हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। वन सेकेंड, क्या आप इस वीडियो को इग्नोर करने वाले हो? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बस आगे के 10 सेकेंड तक बने रहो। अगर रिलेवेंट लगे तो कंटिन्यू करना, वरना इसे इग्नोर करना। क्या आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सीट जोसा से मिली है या सीसैप से मिली है, या आप कौन सी प्रोसेस में बैठे हुए हो। उन्हें फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको एक अच्छी खासी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, जो कि रेप्यूटेड हो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको फ़ीस कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि फ़ीस की अरेंजमेंट पेरेंट्स करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीसैप की सारी प्रोसेस, ठीक है, जो आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें कौन से फ़ीस आपको देने हैं, कौन से फ़ीस नहीं देने हैं, कितने फ़ीस लगने वाले हैं और किस कंडीशन में आपको कितने फ़ीस लगने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जोसा में बैठा, फिर आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे किया है 35,000, फिर से पार्शियल एडमिशन फ़ी पे किया 40,000। तो क्या आपको पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना है? जब सीट मिल गई सीसैप पे तो क्या आपको फिर से 35,000 पे करना है? तो इन सारे डाउट्स को मैं काफ़ी शॉर्ट और क्लियर कट वे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहो। और इससे पहले मैं कंटेंट्स आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले इसमें है सीसैप अपडेट सो फार। सेकेंड है सीसैप ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके आपको फाइनल एडमिशन तक के सारे प्रोसेस, काफ़ी शॉर्ट में क्रिस्प वे में मैंने डिस्कस किया है। थर्ड इज डाउट क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस, मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप रेड कर लेना यहाँ से। देन फोर्थ वन जो कि फाइनल है कि रिस्की स्टेप्स क्या क्या होते हैं जो स्टूडेंट्स जनरली ले लेते हैं और बाद में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो रिस्की स्टेप्स आपको कौन से लेने हैं, नहीं लेने हैं, और उसमें कंडीशंस क्या क्या हैं, सारी चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीसैप की रजिस्ट्रेशन आपकी 17 नवंबर को स्टार्ट होगी और 19 को ये एंड होने वाली है। यानी 19 को शाम 5 बजे तक आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है और साथ ही पार्टिसिपेशन फी अगर एप्लीकेबल है तो पे करना होगा। इसमें ये देखते हैं डिफरेंट स्टेप्स क्या है। स्टेप 1 आपकी रजिस्ट्रेशन है। स्टेप 2 आपकी है पेमेंट और पार्टिसिपेशन फी। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसी वीडियो में आगे डिस्कस किया हुआ है। थर्ड इज आपकी चॉइस फिलिंग। फोर्थ वन आपकी सीट एक्सेप्टिंग फ़ी एंड फ़ी पेमेंट रिलेटेड है। और स्टेप 5 जो है आपकी वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो ये फिफ्थ स्टेप पे आपकी सीसैप की सारी प्रोसेस खत्म होती है और यहाँ पर जो आपकी इंस्टीट्यूट अलॉट होती है उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैंने इस पर भी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो साथ ही इस वीडियो में और भी आपको कुछ मिलेगा कि आप फ़ी रिफंड कंडीशंस क्या है उस पर, और उस पर सिचुएशंस डिफरेंट क्या है उसको भी मैंने इन डेप्थ कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ ये 4 टर्मिनोलॉजी आप देख पा रहे होंगे, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्लॉट। तो आपकी फर्स्ट प्रोसेस में है रजिस्ट्रेशन। तो इसमें सबसे पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फी आपको नहीं लगती है, वो कम्प्लीटली फ्री है। सेकंड, इसमें आप अपडेट कर सकते हैं कुछ थिंग्स लाइक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, जेंडर और कैटेगरी। कैटेगरी भी कैसे? तो ओनली फ्रॉम बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी। सेकंड आती है आपकी पार्टिसिपेशन फ़ी। तो पार्टिसिपेशन फ़ी एज मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये 37,000 है फॉर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड 17,000 फॉर एससी एसटी, जिसमें से आपकी 2,000 प्रोसेसिंग फ़ी है और जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो साथ ही मैंने ये 4 पॉइंट्स अब दिख रहे होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी क्या होती है? तो जब आपको कोई सीट अलॉट होती है, जोसा में अगर अलॉट हुई थी तो उस टाइम आपने कुछ फ़ी पेमेंट किया होगा 35,000 के अप्रॉक्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। दैट इज़ कॉल्ड सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। सीसैप में भी यही होता है। अगर सीसैप में अगर फर्स्ट टाइम के लिए आपको अगर सीट मिलती है तो आपको ये फ़ी पेमेंट करनी होती है। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपेशन फ़ी। तो पार्टिसिपेशन फ़ी आपकी सीसैप के लिए होती है। जब आप सीसैप में पार्टिसिपेट करते हो देन यू हैव टू पे 37,000 फॉर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड 17,000 फॉर एससी एसटी। प्रोसेसिंग फ़ी क्या है? तो प्रोसेसिंग फ़ी आपकी ये मेंशन की हुई है, ये 2,000 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट इज योर पार्शियल एडमिशन फ़ी। तो ये एक न्यू क्राइटेरिया है इसी साल की कि आपको जोसा की राउंड में अगर कोई सीट अलॉट हुई है 6th राउंड तक तो आपको एक पार्शियल एडमिशन फ़ी पेमेंट करनी होती थी, विच वाज 40,000 फॉर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड 20,000 फॉर एससी एसटी। तो अगर पहले आप ऐसे कैंडिडेट हो जिन्होंने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रखी है जोसा काउंसलिंग में, बट ड्यू टू सम रीजन आपकी सीट विड्रॉ हो गई या कैंसिल हो गई और आपने जो सीट पेमेंट की थी वो किसी एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए थी, यानी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटाई के लिए थी,
तो उस केस में आपको अगर सीसैप में पार्टिसिपेट करना है तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि आपकी जो 35,000 जो आपने पे किया है वो पार्टिसिपेशन पे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही इस केस में अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आपको सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, and that is 35,000 for OBC General EWS and 15,000 for SC ST. So they will have to pay this much amount. Next second category के students हैं जिन्होंने already सीट एक्सेप्टेंस फी SAF एंड पार्शियल एडमिशन फी दोनों पे कर रखी है, दैट इज 35,000 एंड 40,000 फॉर जनरल OBC EWS एंड 15,000 एंड 20,000 फॉर SC ST। तो इन केस में इन्होंने जब सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस टाइम इन्हें सिर्फ 2,000 रुपये देने होंगे एज ए पार्टिसिपेशन फी इन सीसैप, ठीक है। इनकी 35,000 या 40,000 में से जो 35,000 आएगी इसमें मैनेज हो जाएगी। एंड इनके लिए एक स्पेशल चीज़ है कि इनकी जो सीट है जोसा वाली वो रिटेन रहेगी अनलेस अंटिल यू गेट ए न्यू सीट इन स्पेशल राउंड। तो इनकी सीट रिटेन रहेगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। सेकेंड थिंग क्या है, दे नीड नॉट हैव टू पे एनी फी इफ दे गेट न्यू सीट इन स्पेशल राउंड। तो स्पेशल राउंड में अगर इन्हें कोई नई सीट अलॉट होती है तो इन्हें कोई भी एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी होगी इन द टर्म्स ऑफ SAF, दैट इज सीट एक्सेप्टेंस फी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पे कर रखा है 40,000 एंड 35,000। एंड फाइनली वन मोर डाउट कि अगर ये आपने फी पे कर रखे हैं तो ये फी फाइनली होता क्या है। तो ये सारे जितने भी फी आप पेमेंट करते हैं इसमें से सिर्फ 2,000 काट के बाकी सारी फी आपकी अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो फाइनल होती है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो कोई भी इसमें सेफ्टी इशू या फिर मनी इशू नहीं होनी चाहिए। तो यही थी इस कंडीशंस जो कि पार्टिसिपेशन फ़ी पेमेंट को लेकर थी। हाँ, वन मोर थिंग इसमें कि द कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है इन द टर्म्स ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी या पार्शियल एडमिशन फी, या कह सकते हैं जिन्हें जोसा के राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली या जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इस केस में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पार्टिसिपेशन फ़ी जब वो सीसैप में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें 37,000 पे करना होगा एंड फॉर OBC जनरल EWS एंड सिमिलर फॉर 17,000 फॉर SC ST। एंड जब उन्हें कोई सीट स्पेशल राउंड में मिल जाएगी तो उन्हें एक सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी जो कि सिमिलर है जोसा की, दैट इज 35,000 फॉर जनरल OBC EWS एंड 15,000 फॉर SC ST। और शॉर्ट में अगर बोलूँ तो जिन्होंने भी सीट एक्सेप्टेंस फी एंड पार्शियल एडमिशन फी पे करा है उन्हें सिर्फ 2,000 ही देना है इन होल CSAB काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग में। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कुछ चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, दे विल बी ट्रीटेड एज फ्रेश कैंडिडेट। तो जिन्होंने सीसैप या जोसा में कोई चॉइस फिलिंग करी थी तो उससे इसमें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फिर से नया चॉइस फिलिंग करना होगा जो कि स्टार्ट हो रहा है कि आपका जो कि लास्ट डेट है आपका 19 नवंबर अप टू 17 यानी 5 बजे शाम तक। इसके बाद आपको राउंड 1 के रिजल्ट के लिए वेट करना होगा। फिर जब वो रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको उसमें अपना विलिंगनेस यानी कि फ्रीज, स्लाइड या फ्लॉट ऑप्शन चूज करना होगा। इसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा अगर एप्लीकेबल है तो। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, ठीक है। अगर ऐसा आपको कोई सीट नहीं मिलता है तो फिर आपको सिमिलर प्रोसेस होगा राउंड 2 के लिए, और आप सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद आपको 25 से 30 के बीच में आपको जो सारी एडमिशन प्रोसेस, फाइनल जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो कंप्लीट करनी होगी। यानी कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना होगा और सारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी और बाकी की जो फीस रेस्ट हैं उन्हें पेमेंट करना होगा। तो कुछ रिस्की पॉइंट्स है जो मैं आपको पहले अवेयर करा देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको जोसा में कोई सीट अलॉट हो चुकी है और अगर आपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट कर रहे हैं आप, तो उस टाइम आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड और नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड। तो उस केस में अगर आपने नॉट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड चूज किया तो फिर आप सीसैप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें ध्यान से आपको अगर सीसैप में पार्टिसिपेट करना है तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड, ठीक है। सेकंड क्या है
इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट सीट इन जोसा, ठीक है, अगर आप जोसा में सीट मिल चुकी है और आपने एसएएफ यानी सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी अगर पे कर दिया है, और अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, जो कि 17 से 19 नवंबर के बीच में है, तो ऐसा उनकी इंस्ट्रक्शन पेज में लिखा हुआ था कि प्लीज़ डू नॉट रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट, जो कि 16 से 21 नवंबर के बीच में होनी है। तो अगर आपको सीसैप में पार्टिसिपेट करना ही है तो आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट ना करें। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल क्या प्रॉब्लम होगी, अगर इन केस आपने रिपोर्ट किया और अगर आपने कोई फ़ी पेमेंट किया उस इंस्टीट्यूट पे, तो फाइनल जो आपको फ़ी पेमेंट की रिफंडिंग होगी, अगर आपको कोई नया इंस्टीट्यूट मिल गया सीसैप राउंड में, तो आपको पुराने वाले अलॉटेड इंस्टीट्यूट से अगर फ़ी पेमेंट की जो रिफंडिंग प्रोसेस होगी वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगी उस इंस्टीट्यूट पे। तो हो सकता है वो इंस्टीट्यूट आपको कंप्लीट फ़ी पेमेंट ना करे या फ़ी रिफंड ना करे, तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि सीसैप में पार्टिसिपेट करना है तो आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो कि जोसा से मिली है उस पर रिपोर्ट ना करें। सो ये था वीडियो का एंड पार्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपको पेमेंट कितनी करनी है और क्या करनी है। मैंने काफ़ी शॉर्ट वे में बताया है। कमेंट सेक्शन खुली हुई है, तो आप बेझिझक जो भी डाउट हो आप उसमें लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।